शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। दक्षिण के मिशन पर बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। अमित शाह चेन्नई पहुंचे हुए हैं। आज तमिलनाडु में विजय संकल्प रैली यहां पर होनी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी यहां पर हो चुका है। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार की जो ये बागडोर है और भी ज्यादा तेजी के साथ संभाल ली गई है। अमित शाह चेन्नई पहुंचे हुए हैं। आज तमिलनाडु में विजय संकल्प रैली होगी, जिसके जरिए बीजेपी अब मिशन दक्षिण की तरफ कूच कर चुकी है। एआईएडीएमके से सीट शेयरिंग पर चर्चा यहां पर की जाएगी और दक्षिण के मिशन पर बीजेपी की रणनीति का यह अहम हिस्सा भी है। जहां डीएमके सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है, तो वहीं पर कहा जा सकता है कि बीजेपी अब मिशन दक्षिण के जरिए साधने की कोशिश करेंगे। जनता को पुडुचेरी में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। एआईएडीएमके के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा यहां पर होगी। कोशिश यही होगी बीजेपी की कि एक अच्छी खासी सीटों के साथ में तमिलनाडु की जनता के बीच इस बार के चुनाव में बीजेपी उतरे। और पुडुचेरी में अमित शाह की जनसभा की तैयारियां हो चुकी हैं। आज जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जहां पर एक तरफ दूसरी तरफ कूच किए हुए हैं, तो वहीं पर अमित शाह चेन्नई पहुंचे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ पूरी तस्वीर तमिलनाडु की सियासत को लेकर सामने आती है, नजर उस पर बनी हुई है। और 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी पूरब और दक्षिण के मिशन पर लगातार जोर शोर से जुट गई है। दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अमित शाह 2 दिन के दक्षिण दौरे पर हैं। शाह चेन्नई पहुंच चुके हैं और आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली है। ये तस्वीरें चेन्नई एयरपोर्ट की है, जहां शनिवार रात केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच शाह कभी विक्ट्री साइन दिखाते तो कभी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी पूरब से लेकर दक्षिण के चुनावी मिशन पर एक्शन मोड में है। दक्षिण में कमल खिलाने की जुगत में लगी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो इस बड़े मिशन को अमली जामा पहनाने की कोशिश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। विल्लुपुरम जिले के जानकीपुरम में शाह की विजय संकल्प रैली। पुडुचेरी के कराईकल में भी शाह करेंगे रैली। विजय संकल्प रैली के लिए स्थानीय नेताओं ने बड़ी तैयारी कर रखी है। पार्टी के नेता रैली में लोगों के भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद लगा रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की 234 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है, यानी यहाँ एक चरण में ही सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में बीजेपी इस बार एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर रही है। अमित शाह आज एआईएडीएमके के शीर्ष नेतृत्व के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। सीट बंटवारे पर आज फाइनल मुहर लग सकती है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधनों के बीच मुकाबला होता रहा है, या यूं कहें कि दोनों पार्टियों के बीच सत्ता परिवर्तन होता आया है। एआईएडीएमके 10 सालों से सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार बीजेपी भी दमखम दिखाने के लिए तैयार है। अब एआईएडीएमके बीजेपी के साथ आने से कितना फायदा होता है, ये तो 2 मई को ही पता लगेगा, जब नतीजे आएंगे। अब बात केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की। 22 फरवरी को कांग्रेस की नारायणसामी की सरकार गिर चुकी है। यहाँ की 30 विधानसभा सीटों के लिए भी 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अमित शाह आज तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों जगहों पर वोटरों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। चुनाव में महज 1 महीने का समय रह गया है। ऐसे में दक्षिण में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। अभी तक बीजेपी दक्षिण भारत की राजनीति में अपना दायरा उतना नहीं बढ़ा पाई है। कर्नाटक के अलावा दूसरे राज्य में बीजेपी अपनी पैठ बनाने के लिए काफ़ी समय से संघर्षरत है, लेकिन इस बार उसे लगता है कि दक्षिण के 3 राज्यों में वोटरों को साधते हुए अच्छा प्रदर्शन करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।